शुभ रविवार। प्रकाश के देवता सूर्य नारायण की कृपा से आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन सदैव प्रकाशित रहे। ओम सूर्य नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। नवोग्रहों के अधिपति और समस्त ब्रह्मांड के प्रकाशित करने वाला सूर्य देवता पूरे संसार के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। सूरज के दर्शन के बिना किसी भी दिन की शुरुआत नहीं होती है। रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य का उपासना बेहद ही पुण्य कारक माना जाता है। सूर्य देव को हिरण्यगर्भ में भी कहा जाता है। हिरण्यगर्भ यानी कि जिसके गर्भ में ही सुनहरे रंग की आभा हो। रविवार के दिन विधिवत पूजा करके सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा बनती है और भक्तों को आयु, तेज, निरोगी काया और निपत्ति से मुक्ति मिलती है। उगते हुए सूरज को जल चढ़ाना प्रगति का सूचक माना गया है, इसलिए सुबह सुबह स्नान करके उगते सूरज को देखना चाहिए। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं सूर्य देव का पूजा कैसे करते हैं। सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद तांबे या पीतल के लोटे में जल लेकर लाल रोली लाल फूल मिलाकर ओम घृण्य सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। साथ में एक दीपक जलाकर सूर्य देवता का ध्यान करें। ओम सूर्य नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। अर्घ्य देते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाए कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। सूर्य देव की आरती करें, साथ प्रदक्षिणा करें, वो हाथ जोड़कर प्रणाम करें। सुबह सवेरे उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने और दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है, कारोबार में सफलता प्राप्त होता है। इसके लिए प्रातःकाल उठकर सूर्यदेव को नमन करना चाहिए। भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्मस्वरूप है। यही अखिल सृष्टि के आदि कारण है। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पौराणिक संदर्भ से सूर्यदेव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होती है। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाक्रम में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परंपरा मिलते जुलते हैं। सर्वाधिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। वे महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुई है। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका नाम एक आदित्य हुआ। प्रतीक नाम के आधार पर वे कश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में ये कथा इस प्रकार है कि एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं के पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुआ। उन्होंने अदिति से कहा, हे देवी, तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने हजारों अंश से तुम्हारे उदय से प्रकट होकर तेरी पुत्र की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्धान हो गए। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह और मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार से व्रत उपासना करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति, तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपना शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु ये तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भांड की ही नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करो, मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है। ये सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के
गर्भ से भगवान सूर्य का प्रकट हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देवशत्रु असुरों का संहार किया। भगवान सूर्य की परिवार की विस्तृत कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा सांबा पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों का बिना साधवा एवं भगवत कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्र के आज्ञानुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है, किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक सूत्रों, पुराणों तथा आगमादि ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। मंत्र महादेधी तथा विद्यावट में भगवान सूर्य को 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। प्रथम मंत्र ओम घृण सूर्य आदित्य नमो तथा द्वितीय मंत्र ओम ह्रीं घृण सूर्य आदित्य श्री ह्रीं महालक्ष्मी प्रयच्छ है। भगवान सूर्य के अर्धदान की विशेष महत्व है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त, चंदन आदि से मंडल बनाकर तथा ताम पात्रा में जल, लाल चंदन, चावल, रक्त पुष्पा और कोशिका रखकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य दान से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान विराट के नेत्र से जिनकी अभिव्यक्ति है, जो लोग लोचन के अधिदेवता हैं, जो उपासना करने पर समस्त रोगों, नेत्र दोषों, ग्रहों, पीड़ाओं को दूर करके उपासक की संपूर्ण मनोकामनाएं की पूर्ण करते हैं। अनादिकाल से भारतीय कर्मनिष्ठ दीता जी, जिन्हें प्रतिदिन अपनी अर्धांजलि निवेदित करते हैं, जो समस्त सचराचर जगत के जीवनदाता और संपूर्ण पत्रियों के आराध्य हैं, उन ज्योतिषगण, जीवन, उशांता और ज्ञान के स्वरूप भगवान सूर्य नारायण को हमें शाश्वत प्रणिपात। दृष्ट सूर्यमंडल उनका एक स्थूल निवास है। विश्व में कोटि कोटि सूर्यमंडल है। विज्ञान आकाशगंगा के प्रत्येक तारा को सूर्य कहता है। हमारे गगन की आकाशगंगा के पीछे कितने ही निहारिका मंडल है, सब आकाशगंगा है, सब सूर्य से जगत गाती है। कई नहीं जानता उनकी संख्या कितनी है। उन सब सूर्य को अधिष्ठाता भगवान नारायण ही है। सूर्य नारायण की आराधना इसी रूप में आराधक करते हैं। महर्षि कश्यप लोग चाहे उनकी पत्नी देव माता आदिति के गर्भ से भगवान विराट के नेत्र से व्यक्त सूर्यदेव जगत में प्रकट हुए। सूर्यमंडल का दृश्य रूप भौतिक जगत में उनकी देहो है। विश्वकर्मा की पुत्री संगा से उनका परिणय हुआ। संगा के 2 पुत्र और 1 कन्या हुई। श्रद्धादेव, बेबस्ताप मुनु और यमराज तथा यमुना जी। संगा भगवान सूर्य की तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उसने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी और स्वयं घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी। उस छाया से शानेश्वर, सर्वर्णी, मोनु और तप्ती नामक कन्या हुई। भगवान सूर्य ने जब जग्गा को तप करते देखा तो उसे तुष्ट करके अपने यहाँ ले आए। जग्गा के 12वां रूप से अश्विनी कुमारी हुई। त्रेता में कपिराज सुग्रीव और द्वापर में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के अंश से ही उत्पन्न हुए। पक्षीराज गुरुर के बड़े भाई बिंता नंदन अरुण जी भगवान सूर्य के रथ को हाँकते हैं। रथ में 7 उज्ज्वल घोड़े जुते हैं। अहर्निश ये रथ पूर्ण वेग से चलता रहता है। सौर सिद्धांत भी वास्तवतः सूर्य को गतिशील मानता है। विज्ञान में महान विद्वान अभी परंपरा इस संबंध में सहमत नहीं है। उनका
अभिलेशन चल रहा है। नित्य नए सिद्धांत वहाँ बनते जा रहे हैं। भगवान सूर्य अपनी रथ पर आसीन अविश्रांत भाव से मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। उन्हीं का द्वारा दिन रात्रि मास ऋतु अयन वर्ष आदि का विभाग होता है। वही दिशाओं के भी विभाजक है। भगवान सूर्य की उपासना 12 महीनों में 12 नामों से होती है। उस समय उनके पार्षद भी परिवर्तन हो जाते हैं। इन पार्षदों में ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, राक्षस, भल्ला और नाग हैं। ऋषि रथ से आगे चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। गंधर्व ज्ञान करते हैं। अप्सराएं नाचती हैं। राक्षस रथ को पीछे से ठेलते हैं। भल्ल रथ योजक बनते हैं और नाग रथ को ले चलते हैं। ये सूर्य व्यूह निम्न है। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।